क्या आपने कभी सोचा है कि जो हींग हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है वो किस तरह से बनता है? और आखिर हींग कैसे पैदा होता है? क्या ये किसी पौधे पर उगता है, किसी फैक्ट्री में तैयार होता है, या फिर ये किसी पहाड़ी पर पाया जाता है? इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए। दोस्तों, जब भी हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं या फिर कोई खाने की चीज बनाते हैं तो हम उसके अंदर थोड़ी सी हींग जरूर डालते हैं। ये खाने का स्वाद बढ़ाने में काम आता है। और जब हम हींग को सूंघते हैं तो उसकी खुशबू भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन हमारे घर में जो हींग होता है वो बिल्कुल मिट्टी की तरह बारीक होता है, लेकिन हींग असल में पत्थर की तरह मोटा होता है। उसे पीसकर बारीक किया जाता है। आपने इसके बारे में एक बार तो जरूर सोचा होगा कि हमारे सब्जी में डलने वाला हींग आखिर किस तरह से बनता है। तो आपको बता दें कि हमारे घर में जो सब्जियों में डलने वाला हींग होता है वो एक बिल्कुल खास तरह के पौधे से निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हींग बिल्कुल पौधे से ही बना होता है और ये पौधे से बनने वाला हींग बिल्कुल मिट्टी नुमा होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो हींग वाला पौधा होता है वो सौंफ वाले पौधे के कैटेगरी में आता है। और इस हींग के पौधे में बिल्कुल पीले पीले फूल नजर आते हैं जो बिल्कुल उसी तरह दिखते हैं जो सरसों के पौधे में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हींग आखिर बनता कैसे है, ये किस पर लगता है? तो आपको बता दें कि हींग किसी फूल से नहीं बनता है या फिर ये किसी पौधे में नहीं लगता है, बल्कि इस हींग को पौधे की जड़ से निकाला जाता है। और यही वजह है कि कई बार लोग हींग को गाजर और मूली की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन असलियत में तो इस पौधे के जड़ में भी हींग नहीं पाया जाता है, लेकिन असलियत तो यह है कि इस पौधे की जड़ में भी हींग नहीं मिलता है, बल्कि इसे प्रोसेसिंग के जरिए खाने वाला हींग बनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ एक तरह का हींग ही नहीं पाया जाता है, बल्कि इस दुनिया में करीब 130 किस्म के हींग पाए जाते हैं। और हींग का पौधा लगाने के बाद और 4 से 5 साल के बाद ही इसकी वास्तविक उपज होती है। और एक पौधे से करीब आधा किलोग्राम हींग निकाला जाता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा लगभग 4 साल तक का वक्त लग जाता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हींग इस पौधे की जड़ से निकाले गए रस से बनाया जाता है। खाने लायक कॉर्न और स्टार्च को मिलाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। और ये हींग 2 तरह का होता है, एक काबुली सफेद और लाल तरह का हींग। और इनमें से जो लाल हींग होता है वो तेल में आसानी से घुल जाता है, और जो सफेद होता है वो पानी में भी काफी आसानी से घुल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप जो हींग इस्तेमाल करते हैं वो असल में भारत में बनता ही नहीं है, बल्कि बाहर से आता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हींग की खेती ही नहीं की जाती है, बहुत ही कम की जाती है। और इसलिए हमें ज्यादातर हींग विदेशों से ही मंगाना पड़ता है। उसको अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाया जाता है। वैसे अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान से ही भारत में सबसे ज्यादा हींग एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब भारत में भी हींग की खेती की जाने लगी है और ये ज्यादातर हिमाचल में होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये हींग इतना महंगा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हींग की उत्पत्ति भारत में नहीं की जाती है, इसे विदेशों से मंगाना पड़ता है। और दूसरा कारण ये है कि इसे बनाने के लिए प्रोसेस काफी लंबी लगती है और ये वक्त भी काफी ज्यादा लेती है। और साथ ही इसकी डिमांड भी भारत में काफी ज्यादा है और इसी वजह से भारत में हींग काफी महंगा हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि हींग आखिर किस तरह से बनाई जाती है।